नमस्कार। ऑफिशियल अपडेट है आपके लिए कि नीट की काउंसलिंग जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 6 जुलाई को स्टार्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे उसको अब ऑफिशियली फर्दर नोटिस तक डिले कर दिया गया है। यानी कि आगे की कोई डेट नहीं बताई गई है और इसको बच्चे डायरेक्टली लिंक करके देख रहे हैं रीनीट के होने के चांसेस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी से। मेरा नाम है शोभित वर्मा। अपने इस प्लेटफॉर्म द एमबीबीएस प्लैनेट पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनने की और समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ये सारे न्यूज़ जो है पैनिक स्प्रेड करने वाले हैं और आप बहुत कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो जैसा कि हम सबको पता है, कल कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था गवर्नमेंट ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई स्ट्रांग प्रूफ नहीं है कि मास स्केल पे पेपर लीक हुआ है और रीनीट को कंडक्ट नहीं कराया जाए। और जैसे कि हमें पता है कि एनटीए जो है वो गवर्नमेंट की ही संस्था है, तो उनका भी सेम स्टैंड था। उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है कोर्ट में कि पेपर लीक मास स्केल पे नहीं हुआ है, आइडेंटिफाइबल स्केल पे हुआ है, इसलिए उसको हमने आइडेंटिफाई कर दिया और उन बच्चों को एग्जाम से डिबार कर दिया है। ठीक है, तो बात को समझने की कोशिश करिए। आप लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ को सबसे एक्सट्रीम पे जाके सोचते हैं। अगर ये हो गया, कल जैसे न्यूज़ आई थी तो सारे बच्चे कह रहे थे रीनीट होने की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई। अब आज ये काउंसलिंग पे स्टे लगने की न्यूज़ आई तो अब लोग कह रहे हैं कि रीनीट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई है क्या। अचानक से सारे बच्चों के, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आने लगे। तो यूजुअली ऐसी चीज़ों से पैनिक फैल जाता है। बट थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। काउंसलिंग नहीं शुरू होने के 2 से 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला रीज़न तो आप सभी को भी कहीं ना कहीं आप लोग भी कह रहे थे कि वो लोग इस वजह से नहीं शुरू कर रहे हैं कि आपका 8 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, तो मे बी उसी समय पे डिसाइड करें। बहरहाल अगर ये आज जाके डिले हुई है जिस दिन ये स्टार्ट होने को थी, बट फर्दर नोटिस नहीं था, ऐसा नहीं था कि काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी और उसको बीच में आके रोका गया है। ये प्रोसेस अभी स्टार्ट ही नहीं हुई थी। तो इसके पीछे 2 से 3 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला मेजर रीजन ये है कि 1 से 2 दिन की बात है, कोर्ट में हियरिंग है परसों, यानी सॉरी परसों कोर्ट में हियरिंग है, तो परसों काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जाएगी कि आगे क्या पॉसिबिलिटी है। अगर काउंसलिंग प्रोसेस को रोका गया है, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस जो है एमसीसी करवाती है और एमसीसी डायरेक्ट निर्माण भवन से गवर्न होती है, तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ लिंक, कुछ इन्फॉर्मेशन है एंड वो पूरी तरीके से नहीं मान रहे हैं कि रीनीट की पॉसिबिलिटी जो है 100% खत्म हो चुकी है। अदरवाइज उन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया होता, क्योंकि माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस भी यही थे कि 6 जुलाई से काउंसलिंग को स्टार्ट कर दिया जाए। सेकेंडली, काउंसलिंग प्रोसेस में इंटरनल न्यूज़ है कि कुछ चेंजेस करने की बात चल रही है। वो चेंजेस मोस्ट पॉसिबली कॉमन रजिस्ट्रेशन को लेके हैं, कॉमन काउंसलिंग को लेके नहीं है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसके अराउंड भी बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए कि आपको इन चीज़ों में हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को ही बिलीव करना है। तो अभी फर्दर अपडेट तक कुछ भी नहीं है। 48 घंटे की महज बात बची है। हमें परसों 8 तारीख को लगभग इसी समय तक थोड़ा सा वेट करना है कि आगे क्या होता है। पहली हियरिंग में ही पता चल जाएगा कि आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। मोस्ट प्रोबेबली 90-80% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये जो केस है वो एक हियरिंग में डिसाइड होने वाला नहीं है। 2 से 3 हियरिंग्स यहाँ पे लग सकती हैं और आगे दोनों चीज़ें होने की कम ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो भी है, बट पॉसिबिलिटीज़ दोनों साइड में बोली जा सकती हैं, क्योंकि काउंसलिंग का डिले होना आज के डेट में मतलब फर्दर नोटिस तक उसको पोस्टपोन करना, ये एक पॉजिटिव सिंबल तो डेफिनेटली नहीं है। अपना स्टैंड रखना चाहूँगा, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा किसी तरफ बायस नहीं है कि रीनीट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं बस आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ब्रेक डाउन करने को और लॉजिकली उसको प्रोसेस करने की एडवाइस देता हूँ कि आप लोग हर चीज़ को जो सिम्टोमेटिक है उसको प्रोसेस करने की कोशिश करिए। एक बार हम लोग न्यूज़ हेडलाइन को पढ़ भी लेते हैं कि अब क्या वर्डिक्ट आया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, द काउंसलिंग विच वॉज सपोज टू टेक प्लेस ऑन जुलाई 6 हैज़ बीन deferred until further notice. The announcement of postponement of NEET UG All India Quota Seat Counseling comes after the Supreme Court refused to delay the process amid the row. The new dates for counseling session will be announced by the Ministry of Education. Earlier, the NTA body responsible for holding the exam told the apex court that the counseling session would be held on 6 जुलाई। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह आती है कि काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता है कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो एक लेंदी प्रोसेस होता है और कम से कम 2 से 3 महीने तक लास्ट करता है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितना डिले होगा उतना काउंसलिंग कॉम्पैक्ट हो सकती है। तो काउंसलिंग को लेके आप लोग केयरफुल रहें। हम आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी सपोर्ट मिलता रहे। एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, लास्ट ईयर एनएमसी बिल आया था, उसमें कहा गया था कि 30 अगस्त तक आपको एडमिशन्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है,
that MBBS admissions before 30 August and announced that the next exam to replace will be conducted in December and January of every year। तो काउंसलिंग प्रोसेस, क्योंकि कोविड के बाद में अगर हम 2021 में बात करें तो काउंसलिंग प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई थी, आपके मार्च तक एडमिशन्स हुए थे। देन 2022 में भी लगभग दिसंबर तक, जनवरी तक आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो खिंच गई थी, जिससे कि पूरा मेडिकल सिस्टम इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि पेशेंट्स होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो कोर्स को टाइम पे स्टार्ट करना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ओवर स्पेकुलेट मत करिए। जो फैक्ट्स आ रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, बस उस पे ही प्रेडिक्शन करिए और उनके दोनों एस्पेक्ट को देखने की कोशिश करिए। एक एस्पेक्ट पे ठीक है कि सबका इंटरेस्ट है, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं वो चाहते हैं कि रीनीट ना हो, जिन बच्चों को अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसमें वो चाहते हैं कि रीनीट हो जाए, बट अबव एंड एक्सेप्ट योर इंटरेस्ट जो अदर साइड है उसको भी देखने की कोशिश करिए। आपके लिए और सबके लिए बेनिफिशियल यही होगा कि हम 8 तारीख तक वेट करें, माननीय कोर्ट में हियरिंग का इंतजार करें। एंड कल मैंने वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल नोटिसेज हैं, सॉरी ये एक महज एक लीगल फॉर्मेलिटी थी जो कि कोर्ट की हियरिंग के पहले की जाती है, कि दोनों पार्टीज़ को अपना स्टेटमेंट दायर करना होता है। तो उसको प्लीज़ आप वीडियो को कल वाली भी जाके देख सकते हैं। एंड फर्दर नोटिस तक आप लोगों को वेट करना चाहिए। बाकी ऐसी कोई खास पैनिक करने की बात नहीं है। एंड बाकी पॉसिबिलिटीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा सा फैक्ट बचा है, थोड़ा सा टाइम बचा है। तो मैं बिलीव करता हूँ कि वेट करके, पेशेंस रख के, हमें 48 घंटे की बात और है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। इसमें हमारी तरफ से, हमारे सोचने से, हमारे परेशान होने से कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। तो हमें रिलैक्स करके जितना अपने आप को हम कंपोज रख सकते हैं, वेट करने की कोशिश करनी चाहिए कि 8 तारीख को क्या हो सकता है एंड क्या हियरिंग में होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे पीसफुल। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।